हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। झारखंड से जो बड़ी खबर आ रही है वो है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सिमडेगा की ओर से। तो ये बेसिकली सिमडेगा वालों के लिए ही है। जो झारखंड का सिमडेगा ज़िला है वहाँ के ही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़िला वाइज वैकेंसी निकाली गई है। तो केवल बस उस ज़िला के ही रेसिडेंशियल लोग ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये जो है आपका गृह रक्षा वाहिनी की ओर से इसका फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट होने वाला है, सो आगे देखेंगे हम लोग। तो ये जो है आपका टोटल पोस्ट है 1100। तो अच्छी बात है, ये प्रखंड वाइज वैकेंसी है। इसमें जो है सिमडेगा का जो पुरुष का पोस्ट है वो है 17, महिला का पोस्ट जो है वो है 17 और स्वीकृत बल जो है 110, प्रभावी बल 75। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। कुल जो है 34 पोस्ट है, मीन्स कि ये स्वीकृत पोस्ट दिया गया है और एक प्रभावी बल। आई थिंक सो ये पोस्ट है और इसमें कार्यरत लोग हैं, और ये आपका हो गया कुल रिक्त पद है वो। तो इस प्रकार से सिमडेगा में आपका पुरुष महिला के लिए 17 पोस्ट है, टोटल पोस्ट 34 है। कोलेबिरा में आपका 13 पोस्ट है, 26 है टोटल। बानो में आपका 8 16 पोस्ट है। जलडेगा में आपका पुरुष के लिए 9 और महिला के लिए 10 है। इस प्रकार टोटल 19 है। ठेठई टांगर में आपका 5 है पुरुष के लिए, 5 महिला के लिए, 10 पोस्ट है। बोलबा में आपका 20 पुरुष के लिए, 21 महिला के लिए, 41 पोस्ट। फिर आपका कोडेग में 17 पोस्ट पुरुष, महिला के लिए 18 पोस्ट, 35 है टोटल। फिर आपका केरसाई में 41 पोस्ट पुरुष, महिला के लिए 42, 83 पोस्ट है। पाकर टांड में आपका 51 पोस्ट है, महिला के लिए 51 पोस्ट, पुरुष के लिए 102 पोस्ट। फिर आपका बांश्योर में है 50 पुरुष, 51 महिला के लिए। तो इस प्रकार टोटल पोस्ट जो है 467 पोस्ट है, जिसमें महिला का 236 और पुरुष का 231 पोस्ट। यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है गृह रक्षक के लिए वो 1100 है, लेकिन उसमें 623 पोस्ट जो है वो फिल हो चुका है और 467 पोस्ट अभी वैकेंट है, जिसके लिए अभी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अब देखते हैं और क्या है इसमें। तो शहरी क्षेत्र के लिए जो है आपका टोटल 43 पोस्ट है, जिसमें पुरुष के लिए 22 और महिला के लिए 21 पोस्ट है। इसमें जो है 19 साल से 40 साल तक के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सिमडेगा जिला के ही रेसिडेंट होना चाहिए, मीन्स कि वहीं के निवासी होने चाहिए, तब जा कर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, जो कि आपका होगा तकनीकी दक्षता में आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा, जो यहाँ पे स्पष्ट किया नहीं गया है। और फिर जो महिलाएं तलाकशुदा है या फिर विधवा हैं, उनको 5% का आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे स्पेशल वैसा दिया नहीं गया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में तकनीकी दक्षता भी चाहिए है। और फिर देख लेते हैं ये फॉर्म जो बेसिकली आपका मैट्रिक और 7th क्लास से, मीन्स कि आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए फॉर्म भरें। ये जो वैकेंसी है स्पेशली ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र वाले ग्रामीण क्षेत्र के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, और जो शहरी क्षेत्र के हैं वो शहरी क्षेत्र के ही एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के रक्षक होंगे वो उनका जो न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन होगा वो 7वीं पास होना चाहिए, और जो शहरी क्षेत्र है उनको 10वीं क्लास से। और फिर आपका
डिग्री आगे मैक्सिमम में आप कुछ भी किए हैं तो चलेगा। तो इस प्रकार से आपका फिर आपका जो है पुरुष के लिए जो शारीरिक मापदंड है वो है 162 सेंटीमीटर समानी के लिए, और 157 सेंटीमीटर जो है एसटी और एससी के लिए। महिला के लिए जो है 148 सेंटीमीटर सभी के लिए। और पुरुष में सीना दिया हुआ है वो है 79 मीन्स की 79 सेंटीमीटर सामान्य और ओबीसी और पीसी के लिए। 76 है आदि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। तो इस प्रकार से इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। और इसमें रेसिडेंशियल का कास्ट सर्टिफिकेट जब आप अपलोड कीजिएगा या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कीजिएगा तो उसमें आप जेरॉक्स कॉपी में साइन करके और उसको अपलोड कीजिएगा। आपको शहरी क्षेत्र में जो मतलब शहरी क्षेत्र के हैं और उनको शहरी क्षेत्र में ही आपको ड्यूटी दिया जाएगा। तो उनमें से आपको जो तकनीकी दक्षता हासिल किए होंगे जैसे नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकन, लाइसेंस धारी चालक, रसोईया, बढ़ाई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि, तो इन सब काम को भी आपको आना होगा। और अगर ये सब आपके पास है तो वो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो वो भी आप सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड कीजिएगा। फिर इसमें आपका 2-3 स्टेप्स में एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहले तो आपका फिज़िकल टेस्ट लिया जाएगा, मीन्स कि पहले रनिंग, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब होगा आपका। उसके बाद शॉर्ट पुट यहाँ पे दिया हुआ है, दौड़ होगा 1 मील का, उसके बाद ऊंची कूद होगा, लंबी कूद, फिर आपका शॉर्ट पुट शामिल है, मीन्स कि फिजिकल टेस्ट में ये होगा आपका। फिर आपका जैसे जैसे इसमें परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से होगा आपका। फिर आपका लिखित परीक्षा होगा। फिर उसके लिए आपको 10th क्लास तक का जो है पढ़ना होगा, और फिर उसमें 100 मार्क्स का होगा, जो कि 30 मार्क्स आपका क्वालिफाई करने के लिए 30 मार्क्स लाना होगा। फिर तकनीकी दस्ता जो कि सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए है, तो उसमें आपको वो भी 100 मार्क्स का होगा, उसमें भी आपको 30 नंबर का मतलब 30 नंबर पास करने के लिए आपको लाना ही होगा। फिर लास्ट में आपका होगा जो है सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसका फॉर्म जो है 24/10 से स्टार्ट होगा, 24/10/2025 से, और लास्ट डेट जो होगा वो है आपका 7/11/2025 तक। ये आपका फॉर्म लास्ट डेट है, 7 नवंबर तक आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ये आपको, और जो आप लोग बाई पोस्ट या फिर ऑफलाइन आप फॉर्म को फिल कीजिएगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपको फॉर्म फिल करने का जो है उसमें आपको 200 रुपया पेमेंट करना है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म है आपका, जो कि, और आपको ज़्यादा जानकारी होगा तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 7542861851, ये नंबर दिया गया है, इसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये था आपका गृह रक्षक का फॉर्म। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर लीजिए। 24/10/2025 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 7/11/2025 तक फॉर्म फिल होगा, और ये ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। इसलिए जितने भी कैंडिडेट, इसमें सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म को फिल कीजिए। इसमें बेसिकली जो होगा वो फिजिकल टेस्ट से स्टार्ट होगा, जिसका रनिंग अच्छा है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट फुट ये सब कर सकते हैं तो उनका क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, तो उसमें वैसा कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, तो उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन एट लास्ट होना ही है।
और जिनका जितना डिग्री है उसके हिसाब से फिर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, तो मार्क्स मिलेगा हर, जैसे आपका इंटर है तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ग्रेजुएशन है तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। इस प्रकार से आप जितना क्वालिफाई हैं उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा और फिर आपको ये गृह रक्षक के पोस्ट में आपको सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके लिए सिमडेगा वासियों के लिए अच्छा अवसर है। जिनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिला है तो वो अपना फॉर्म को भर लीजिएगा। 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है अप्लाई होना, तो आप भर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो थोड़ा स्लो है तो आप स्पीड को बढ़ा करके देखिएगा। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।